नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी की गई है, जिसमें 12.55 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। लगभग 2.989 करोड़ नाम हटाए गए हैं। यह ड्राफ्ट लिस्ट मतदाता अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इसे जनता की सुविधा और भविष्य में कोहरे के कारण यातायात धीमा हो रहा है। लखनऊ, बरेली और अन्य जिलों में कक्षा 8 से 12 तक के स्कूल 8 से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस निर्णय के पीछे शीतलहर और ठंड का कारण बताया गया है। छात्रों और अभिभावकों को यह सूचना पहले ही जारी कर दी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई और गतिविधियों की व्यवस्था स्कूलों द्वारा की जाए। 9 जेल से 2 बंदी फरार हो गए। उन्होंने कंबलों की रस्सी बनाकर 22 फीट ऊंची दीवार फांदी। इस घटना के बाद 4 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। वॉच टावर खाली होने के कारण यह घटना संभव हुई। पुलिस पूरे क्षेत्र में बंदियों की तलाश कर रही है। मेरठ में एक छात्र ने फर्जी अपहरण का नाटक रचा। प्री बोर्ड परीक्षा की टेंशन में 10वीं का लड़का खुद को अपहृत दिखाने लगा। स्कूल और परिवार को भ्रमित कर वह इस घटना को अंजाम देना चाहता था। पुलिस ने जांच कर इस घटना का पर्दाफाश। वाराणसी में पिछले 5 सालों में लापता लोगों और परिवारों का मिलन कराया गया। कुल 466 लापता मामलों में लोगों को उनके परिवारों से जोड़ा गया। सबसे अधिक मामले वाराणसी जिले से सामने आए। प्रशासन ने परिवारों को सुरक्षा और सहयोग का भरोसा दिया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर कारीगरों के लिए सरकारी मदद की मांग की। उन्होंने कहा कि कारीगरों को विशेष सुविधाएं और वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र से इस पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई गई है। इससे कारीगरों के जीवन स्तर और काम की गुणवत्ता में सुधार हो। एक पिता, बहन और भांजी के मर्डर का मामला सामने आया। आरोपी ने पिता का गला दबाने की कोशिश की और फिर कुल्हाड़ी से तीनों को काटकर कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग भयभीत हैं और सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। KGMU के डॉक्टर रमीज के माता-पिता और काजी को धर्मांतरण केस में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया। प्रशासन ने कार्रवाई कर सबूत जुटाए और मामले की आगे की जांच समेत 5 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक उम्मीदवारों को मौके पर जाकर या ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया। मेले में शामिल कंपनियों ने युवाओं को इंटरव्यू और भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। हाथरस के एक होटल पर छापा पड़ा। कमरों में 11 युवक और 8 युवतियां मिले। होटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने होटल मालिक से पूछताछ की और मामले की आगे की जांच शुरू की। यह कार्रवाई सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। 12 जनवरी से अभिलेख सत्यापन का काम शुरू होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज सत्यापित कराने के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। प्रशासन ने सभी जरूरी निर्देश ऑनलाइन उपलब्ध कराए हैं। योगी और मोदी की मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार और संगठन में बदलाव की चर्चा तेज हुई। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि दिल्ली दौरे के बाद कई विभागों और मंत्रालयों में फेरबदल हो सकता है। कार्यकर्ताओं और आम जनता में भी अटकलों का माहौल बना हुआ। स्मार्ट मीटर लगाने के कारण बिजली महंगी होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त खर्च पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि मीटर से बिजली चोरी कम होगी, लेकिन शुरुआती लागत उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगी। इस फैसले को लेकर जनता में चिंता और चर्चा। मुरादाबाद में मतदाता सूची का ड्राफ्ट लिस्ट आज प्रकाशित हुई है। 12.55 करोड़ मतदाताओं के विवरण ऑनलाइन उपलब्ध हैं। चुनाव आयोग ने सभी जानकारी समय पर अपडेट करने का आश्वासन दिया। मतदाता अपने नाम, पिता का नाम और पता ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी। यह कदम सभी नागरिकों को वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। शिक्षा आयोग ने TET परीक्षा पर बैठक की। आज परीक्षा स्थगित करने या निर्धारित समय पर कराने का निर्णय लिया जा सकता है। इस निर्णय से शिक्षकों और छात्रों दोनों के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा। आयोग ने सभी पक्षों की राय सुनी और कहा कि अंतिम फैसला सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और उचित समय सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य है। संभल में बिजली चोरी रोकने के लिए DMSP ने संयुक्त छापा मारा। बड़े पैमाने पर चोरी का खुलासा हुआ और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। चोरी रोकने के लिए उपाय लागू किए गए। स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बिजली चोरी न करें। राज्य सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है।
इसी में स्टेट लेवल क्रॉस कंट्री रेस आयोजित हुई। इसमें जिले और राज्य स्तर के कई खिलाड़ी शामिल हुए। आयोजकों ने सुरक्षा और सुविधा के पर्याप्त इंतजाम किए। विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं को मंच देना है। राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स कार्यक्रमों को नियमित आयोजित करने का आश्वासन दिया। प्रयागराज में IAS अधिकारी के आवास पर पुलिस ने छापा मारा। किराए के घर में कई लड़कियां मिलीं। मामले की जांच चल रही है और अधिकारी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए विशेष निगरानी बढ़ाई है। यह कदम समाज में सुरक्षा और नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। सिर धड़ से अलग होकर 50 मीटर दूर गिरे। पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू हुआ। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया। आम नागरिकों से वाहन सुरक्षा और सावधानी बरतने की अपील की गई। 1 लाख रुपए इनामी तालिब का एनकाउंटर हुआ। उसके खिलाफ गैंगरेप समेत 17 मामले दर्ज थे। पुलिस ने गिरफ्तारी और पहचान के बाद एनकाउंटर की पुष्टि की। स्थानीय प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाई और शांति बनाए रखने की बात कही। कार्रवाई से अपराधियों में भय बना। राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। फिरोजाबाद में पैसों के विवाद में 50 वर्षीय शख्स की हत्या हुई। यह हत्या उसके बिजनेस पार्टनर द्वारा की गई। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू की। अपराधियों की तलाश जारी है। प्रशासन ने नागरिकों को सुरक्षा देने और मामले में न्याय सुनिश्चित करने की बात कही। इस प्रकार के आर्थिक विवाद को गंभीरता से निपटाया जा रहा है। वृंदावन में राष्ट्रीय RSS मीटिंग आयोजित हुई। मोहन भागवत और राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी के सदस्य मौजूद थे। बैठक में संगठन की नई नीतियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए और अभियान की रूपरेखा तय की गई। संगठन ने राज्य और केंद्र स्तर पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। एक युवक ने स्ट्रीट डॉग को शराब पिलाने का वीडियो वायरल किया। लोगों ने कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। पशु अधिकार संगठन भी सक्रिय हुए। राज्य सरकार ने लोगों को चेताया कि पशुओं के प्रति दया और सुरक्षा सुनिश्चित करना कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी। बुलंदशहर में पूर्व MLA के भतीजे की हत्या हुई। आम के बाग खरीदने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू की। स्थानीय लोग भयभीत हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की। राज्य सरकार ने हिंसा रोकने और शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाए। में रेलवे कर्मचारी की हत्या हुई। बदमाशों ने चाकू से हमला किया। पुलिस ने इलाके में जांच बढ़ा दी और अपराधियों की तलाश शुरू की। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया। नागरिकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई। राज्य सरकार ने ऐसे अपराधों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। प्रेमिका ने साउथ कोरियन पार्टनर की हत्या कर दी। चाकू से हमला कर हत्या की गई। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू की। अपराध के कारण और पृष्ठभूमि का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन ने अपराधियों को पकड़ने और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। यह मामला समाज में सुरक्षा और कानून पालन की चिंता बढ़ा रहा है। बीजेपी नेता को बांग्लादेश से धमकी मिली। संदेश में लिखा था कि संगीत सोम को जहन्नुम पहुंचाएंगे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू की। नेता ने सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। प्रशासन ने नागरिकों और नेताओं को चेताया कि किसी भी तरह की धमकी की गंभीरता से जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रयागराज में माघ मेले के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनें स्टेशन पर रुकेंगी। यात्री सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने योजना बनाई। मेले में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने और यात्रा के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। राज्य सरकार ने लोगों को जागरूक करने की योजना बनाई। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे के कारण कई मौतें हुईं। प्रशासन ने लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष गाइडलाइन जारी की। लोगों को ठंड से बचाव, हीटिंग भोजन और स्वास्थ्य उपायों की जानकारी दी।
गई। राज्य सरकार ने सभी जिलों में राहत कार्य और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक सभी बोर्ड के स्कूलों को जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मौसम सामान्य होने तक किसी भी तरह का जोखिम न लिया जाए। सभी स्कूल प्रशासन को स्पष्ट रूप से एक जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लखनऊ सहित 5 मंडलों में बड़े स्तर पर रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इन मेलों में 100 से अधिक निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री स्वयं कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र मिलेंगे और रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUETUG के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी है। इस बार मेरिट पूरी तरह CUET स्कोर के आधार पर तय की जाएगी। छात्र अपना आवेदन समय सीमा से पहले जमा करें ताकि सीटों की सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। प्रदेश के टीबी मरीजों को मिलने वाला पोषण भत्ता पिछले 6 महीनों से कई जिलों में नहीं पहुंच पाया है। मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों ने शिकायत की है कि आर्थिक सहायता न मिलने से इलाज में परेशानी बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है और संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित भुगतान जल्दी जारी करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में प्रस्तावित AICT परियोजना का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया गया है। योजना के अनुसार 60% क्षेत्र को कोर टेक्नोलॉजी जोन और 40% क्षेत्र को आवास, शिक्षा व अन्य सुविधाओं के लिए विकसित किया जाएगा। सरकार इसे भविष्य की स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना चाहती है। प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ हो गया है। त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कल्पवास भी शुरू हो चुका है। प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मेला आयोजित किया गया। माघ मेले के दौरान संगम तक पहुंचने के लिए बनाए गए पांटून पुलों पर भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु पैदल चलते हुए संगम पहुंचे। पुलिस और प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं सतत रूप से की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। 11 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बाहर जाने से परहेज करने और सावधानी बरतने की अपील की है। बाराबंकी प्रदेश का सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया है। यहाँ तापमान तेजी से गिरने के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं और कई ट्रेनों को घंटों देरी से चलाया जा रहा है। लोगों को यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण प्रदेश भर में कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशनों पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर लें। मौसम और कोहरे को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी की जा रही है। कानपुर में गंगा नदी में एक डॉल्फिन मृत अवस्था में मिली है। प्रारंभिक जांच में प्रदूषण के कारण लीवर डैमेज की आशंका जताई गई है। वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। जल प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए भी प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गोरखपुर एम्स के पूर्व कार्यकारी निदेशक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया। मामले की जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है। प्रशासन ने इस मामले में पूरे सच का पता लगाने के लिए सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगे हैं। इटाह जिले में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। साले की प्रेम कहानी से नाराज जीजा ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लव मैरिज को लेकर पंचायत होने वाली थी। उससे पहले ही वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। लखनऊ में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि उसका मरा हुआ चेहरा उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक के निजी संबंधों की पड़ताल कर रही है।
स्थानीय प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए परिवार और पड़ोसियों से बयान लिए हैं। बुलंदशहर में निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी की ढांक गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला जा सका। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और ठेकेदार की भूमिका की भी पड़ताल हो रही है। श्रमिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। बाराबंकी में सीतापुर से लापता छात्रा का शव बरामद किया गया है। परिजनों ने एक युवक पर लगातार परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ कर मामले की गहराई से जांच की जा रही है। योगी सरकार ने वर्ष 2026 में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत लगभग 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की तैयारी है। विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को समय पर अवसर देना और रोजगार की दर बढ़ाना है। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और युवाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 32,679 आरक्षी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है। परीक्षा कैलेंडर जल्द जारी किया जाएगा। यह कदम युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का आसान और निष्पक्ष मौका प्रदान करेगा। फैमिली आईडी योजना का विस्तार किया गया है। अब इस योजना के तहत 98 से अधिक सरकारी योजनाएं जोड़ी गई हैं। सरकार का दावा है कि इससे 15 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना के जरिए लाभ सीधे लोगों तक पहुंचेंगे और कोई भेदभाव नहीं होगा। योजना से गरीब और वंचित वर्ग के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा। निवेश मित्र 3.0 जनवरी 2026 में लॉन्च किया जा रहा है। यह अत्याधुनिक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। इसके जरिए उद्योगों को अनुमति और मंजूरी लेने में आसानी होगी। सरकार का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना है। से प्रदेश 2026 में लॉन्च किया जा रहा है। यह अत्याधुनिक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। इसके जरिए उद्योगों को अनुमति और मंजूरी लेने में आसानी होगी। सरकार का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना है। इससे प्रदेश में नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस समिट के जरिए प्रदेश में बड़े घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाएगा। विशेष ध्यान उद्योग, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर रहेगा। समिट से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश का निवेश वातावरण मजबूत होगा। 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से कई बड़ी निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन परियोजनाओं से प्रदेश में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार का दावा है कि इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के लिए रोजगार के स्थायी अवसर सृजित होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से चल रहा है। वर्ष 2026 में इसके उद्घाटन की संभावना है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए व्यापार और उद्योग को गति देगा। परिवहन प्रणाली में सुधार आएगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। परियोजना से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में वृद्धि होने की उम्मीद है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना प्रगति पर है। यह 2026 में उत्तर भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी यूपी के विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट से व्यापार और पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाएं बढ़ेंगी। परियोजना से रोजगार और लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा। यूपी कैंप परियोजना जनवरी 2026 में लॉन्च की जा रही है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। योजना के तहत मॉनिटरिंग सिस्टम, तकनीकी समाधान और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। इससे नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 से 26 जनवरी 2026 तक मनाया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास प्रदर्शनी और निवेश से जुड़े आयोजन होंगे। सरकार इसे प्रदेश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का बड़ा मंच मान रही है। यह आयोजन प्रदेश में पर्यटन, निवेश और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगा। भीषण शीतलहर और घना कोहरा पूरे उत्तर प्रदेश में जारी है। वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज समेत कई शहरों में तापमान तेजी से गिरा है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।
मौसम विभाग ने 5 से 9 जनवरी तक शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक, स्कूल और हवाई सेवाओं में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के टाउन हॉल रैन बसेरे का निरीक्षण किया। जरूरतमंदों को कंबल और भोजन वितरित किए गए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ठंड में किसी भी गरीब को परेशानी न हो। प्रशासनिक उपायों के माध्यम से जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है।